அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. हिंदी साहित्य सदन इस मंच पर हम हिंदी व्याकरण के संबंध में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं. इस सिलसिले में आज भी व्याकरण के एक अंश का बोध करने वाले हैं. आशा है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब किया होगा. अगर अभी तक नहीं किया हो आपने तो कृपया सब्सक्राइब करके सहयोग दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करके बांट करके हमें प्रोत्साहन दें ताकि हम और भी उत्साहपूर्वक अपना कार्य निभा सकें. आज हम शब्द के बारे में हम विचार विमर्श कर रहे थे. उसके अनेक दृष्टिकोण के बारे में हम देख रहे थे. आज का एक दृष्टिकोण है शब्दों के बारे में. व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं. व्युत्पत्ति जैसे कि पैदा होता है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, ये सवाल है. इसका जवाब है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद होते हैं. तीन भेद होते हैं: रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि. रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि. रूढ़ि का मतलब लक्षण यह है कि शब्द के खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले. शब्द का खंडन करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ि कहते हैं. जैसे मैं प्लस जा, मेज. मैं का अर्थ नहीं है, जा का अर्थ नहीं है. का ला माँ, का कोई अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं है, माँ का कोई अर्थ नहीं है. इसी प्रकार कुर्सी, को का कोई अर्थ नहीं है, रा का नहीं है, सी का नहीं है. इसको क्या कहते हैं? रूढ़ि कहते हैं. यौगिक, दो या दो शब्दों के मेल से वो शब्द बनता है. उस शब्द का खंड करने से दूसरों का हर एक का अलग अलग अर्थ होता है. फॉर एग्जाम्पल पाठशाला. पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला. पाठ का हमने खंड कर दिया, शाला का खंड कर दिया, पाठशाला. पाठ का भी मीनिंग अर्थ है और शाला का भी अर्थ है. और दूसरा है हिमालय. हिम प्लस आलय, हिमालय. हिम प्लस आलय, हिमालय. पाकशाला, पाक प्लस शाला, पाकशाला. पैंट्री की करते हैं. पाक प्लस शाला, पाकशाला. रसोई घर, रसोई होटल घर, रसोई घर. इस प्रकार खंड करने पर दोनों शब्दों का, दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, उसे यौगिक कहते हैं. अब योगरूढ़. योगरूढ़ शब्द वे हैं जिनका खंड करने से दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन उन्हें जोड़ने पर उसका अलग अर्थ निकलता है. यही योगरूढ़ कहा जाता है. शब्द के खंड करने पर दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन उसको मिलाने पर एक नया अर्थ निकलता है. जैसे पंकज. पंकज को खंड करने पर पंक प्लस अज. पंक का मतलब है कीचड़, सैर. अज मतलब पैदा होने वाला. पंक प्लस अज पंकज. पंक का मतलब है कीचड़, सैर. अज का मतलब है पैदा होने वाला. सर प्लस ओज, सरोज. सर नदी, नाला, उसको सर तालाब कहते हैं. ओज पैदा होने वाला, नाले में पैदा होने वाला, नदी में पैदा होने वाला, तालाब में पैदा होने वाला. लेकिन मिलाने पर क्या होता है? सरोज करने से कमल होता है.
इसी प्रकार पंकज कहने से कमल होता है। पंख प्लस अज पंकज, इस प्रकार दोनों खंडों का एक, दोनों को खंडों के लिए जिसमें अर्थ निकले और उसको जोड़ने पर एक नया अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। इस प्रकार रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये उत्तर है किस सवाल का, किस प्रश्न का उत्तर है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, वे क्या क्या हैं? एक रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ी। रूढ़, योगी, योग रूढ़। रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ी का मतलब होता है कि शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। योगी का कोई अर्थ होता है, इसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। योग रूढ़ का शब्द का खंड करने पर दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है और जोड़ने पर दूसरा विशेष अर्थ निकलता है। तो योग का उदाहरण है मैं प्लस अज मेज, में जा मेज। कलम का प्लस ला प्लस माँ, का मीनिंग नहीं, ला का मीनिंग नहीं, माँ का मीनिंग नहीं। योग रूढ़ पाठ प्लस शाला पाठशाला, देव प्लस आलय देवालय, हिम प्लस आलय हिमालय। इसी प्रकार योग रूढ़ पंकज सरोज, सर प्लस ओज सरोज, पंख प्लस ओज पंकोज, ओज पंकज, पंख प्लस अज पंकज, सर प्लस अज सरोज। पंख कीचड़, अज पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, लेकिन पंकज का मतलब है कमल। इसी प्रकार सर में, तालाब में अनेक चीज़ पैदा होते हैं, लेकिन अज का पैदा होना उनका भी अलग अलग अर्थ है, लेकिन जोड़ने पर क्या होता है? सरोज, कमल, लोटस। इस प्रकार यौगिक, योग रूढ़, ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद माने गए हैं। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, मनन कर लीजिए। इसको आसान है, आसानी से आपको याद में आ जाएगा। मनन करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जरा सी कोशिश करने पर जरूर हम समझ सकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं और अच्छे अंक पा सकते हैं। और इसी प्रकार के कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतने इनियवै कूरल, मीठी बातें बोलो, मीठे वचन बोलना, इनिय उड़वाக इन्नाद கூறல் கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று। ये कुरल है, कोई कुरल है। இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று। ஒரு மரத்திலே கனியும் இருக்கிறது, காயும் இருக்கிறது. கனி இனிக்கும், காய் கசக்கும். காய் கனி இருக்கின்ற பொழுது அதை விட்டுவிட்டு காயை அடித்து சாப்பிட்டால் என்ன என்ன விளைவு ஏற்படுமோ அதுபோலத்தான் நம்மால் இனிய வார்த்தைகள் பேச இயலுகின்ற பொழுது அதை பேசாமல் தவறான வார்த்தைகளை, கசப்பான வார்த்தைகளை, பெருமனம் புண்படுகின்ற வார்த்தைகளை பேசுவதால் என்ன நன்மை? தீயினார் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினார் சுட்ட விடுவிக்கிற வள்ளுவர். தீயினார் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினார் சுட்ட விடு. इसी प्रकार இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்காரம் தற்று. தீப்பட்ட புண் அதை மருந்து போட்டால் ஆறி போடும். ஆனால் வார்த்தையாக சுட்ட வார்த்தை என்றைக்கும் ஆறாது. அது கேட்பவர் மனதிலே அது ரணமாக, புண்ணாக இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது மறையாது, ஆறாது. ஆகையினாலே நாம் யாரையும் தகாத வார்த்தைகளால் தீட்டக்கூடாது என்பது இதனுடைய பொருளாகும். தீயினா சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினா சுட்டவது. அதுபோல இனிய உணவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்கறம் பற்று. इसी प्रकार இதே கருத்திலே இந்தியனுடைய கவிஞர் கோசாமி துளசிதாஸ்
அவருடைய ராமச்சரித்தமானஸ் ராமாயணம் மிக பயங்கர ஃபேமஸானது. அவர் சொல்கிறார், துளசி மீட்டே வச்சன் தே सुख बुझत चहुबोर, तुलसी मीठे वचन ते सुख बुझत चहुबोर, वसीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर, वसीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर. பிறரை நாம் வசப்படுத்தக்கூடிய, வயப்படுத்தக்கூடிய, தன்வயப்படுத்தக்கூடிய, இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய, அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இனிய வார்த்தைகள். அது ஒரு மந்திரம் போல. வசீகரன் ஏ மந்திர இனிய வார்த்தை அடுத்தவரை நாம் வசப்படுத்துகின்ற, வசியப்படுத்துகின்ற, இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய மந்திரமாகும். तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन से இனிய வார்த்தைகள் பேசுவதால், தே மீன்ஸ் बोलने से, இனிய வார்த்தைகள் பேசுவதால் சுக் உபஜத் சுகம் விளைகிறது, இன்பம் விளைகிறது. சகுவோர் சாரோவோர் நாலா பக்கமும் சுகம் விளைகிறது. எதனால்? இனிய வார்த்தைகள் பேசுவதால். அது வசீகரணிய மந்திரஹே, நாம் பிறரை வசீகரிக்கின்ற, அட்ராக்ட் பண்ணுகின்ற, இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய மந்திரமாகும் இனிய வார்த்தைகள். ஆகவே பரிஹரு வச்சன் கட்டோர், அதனாலே கசப்பான வார்த்தைகள் பேசுவதை விட்டுவிடுங்கள். பரிஹரு छोड़ दीजिए, वचन कठोर, कठोर वचन கசப்பான வார்த்தைகளை பரிஹரு छोड़ दीजिए விட்டுவிடுங்கள் என்கிறார் तुलसीदासन. तुलसी मीठे वचन पे सुख बुझत चहुबोर, वसीकरण ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर. दूसरों को अपने वश में करने का मंत्र ये है मीठी बातें बोलना. इस मीठी बातें बोलने से चारों ओर सुख पैदा होता है. इसीलिए दूसरों को अपने वश में करना हो, इम्प्रेस करना हो, तो हमें मीठी बातें बोलनी चाहिए. यही एकमात्र मंत्र है, मंदिरम एकमात्र मंत्र है. इसीलिए आप लोग कठोर बातें बोलना छोड़ दीजिए. परिहरु वचन कठोर, परिहरु छोड़ दीजिए. वचन சொற்களை கட்டோர் கடுமையான வார்த்தைகளை, கசப்பான வார்த்தைகளை, கடுமையான வார்த்தைகள் சொல்வதை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள். ஏனென்றால் இனிய வார்த்தைகள் தான் நாம் பிறரை வயப்படுத்துவதற்கு, அட்ராக்ட் செய்வதற்கு, இம்ப்ரெஸ் செய்வதற்கான மந்திரமாகும். இதிலேயே இனிய உழவாக இன்னாத கூறல், கனியிருப்ப காய்கவரம் பற்று. துளசி மீட்டே வச்சனத்தே சுக் உபஜத் சகுவோர், வசீகரன் ஏ மந்திர ஹை பரிஹரு வச்சன் கட்டோர். இது இன்றைய சிந்தனை. இது போன்ற குழந்தைகளை நீங்கள் எப்பொழுதும் இனிய வார்த்தைகளை பேசி அனைவரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், தன் வயப்படுத்துங்கள். அதுவே மந்திரம். இதோட மந்திரம் இருந்து இல்லை என்று கூறி இன்றைய தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் உங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அது வரைக்கும் வெளிவருவது தங்களின் नंबर आर सुंदरराजन। इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ कल आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। नंरी नंरी नंरी, धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।